देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्केलेटर वाला, जिसमें दिया हुआ हमें कि देयर इज एन एस्केलेटर एंड ए टेक्स 50 स्टेप्स एंड बी टेक्स 75 स्टेप्स व्हाइल द एस्केलेटर इज कमिंग डाउन। ठीक है, तो एस्केलेटर चल रहा है और ए 50 स्टेप्स लेता है और बी आपके 75 स्टेप्स लेता है। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन दैट द टाइम टेकन बाय द ए टू टेक 1 स्टेप इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बी टू टेक 3 स्टेप्स। मतलब जितनी देर में ए 1 स्टेप लेता है उतनी देर में बी आपके 3 स्टेप्स ले लेता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर व्हाइल इट इज स्टेशनरी। तो उस एस्केलेटर के अंदर कितने स्टेप्स हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं और हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेते हैं बेस्ड ऑन द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ए टेक्स 1 स्टेप्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, ए को 1 स्टेप लेने में 1 सेकेंड लगता है और उतने ही टाइम में बी हमारा 3 स्टेप ले लेता है। दैट मीन्स बी टेक 3 स्टेप्स इन 1 सेकेंड। और हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर इज n। ठीक है, देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एस्केलेटर जो है वो मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और ए जो है वो 50 स्टेप्स लेता है और बी जो है हमारे 75 स्टेप्स लेता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए को 50 स्टेप्स लेने में कितना टाइम लगता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले केस 1 में हम लेते हैं कि व्हेन ए इज कमिंग डाउन, दैट मीन्स जब ए नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए टेक्स कितने स्टेप्स लेता है, वो 50 स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाई ए टू टेक 50 स्टेप्स कितना होगा। अगर ए को जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 स्टेप लेने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 50 स्टेप्स लेने में उसे कितना सेकेंड लगेगा, 50 सेकेंड्स लगेंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो एस्केलेटर के जो टोटल स्टेप्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल स्टेप्स हो जाएंगे 50 स्टेप्स जो कि ए ने उतरे थे, जो उसने नीचे की तरफ आया था वो तो होंगे ही होंगे, प्लस उतने टाइम में कितना एस्केलेटर मूव कर गया होगा, राइट, उतने स्टेप्स कितने मूव कर गया होगा। तो उसकी स्पीड कितनी थी, n थी, और टाइम कितना था 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50n। ये हमें मिल जाएंगे, टोटल स्टेप्स मिल जाएंगे एस्केलेटर के। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं व्हेन केस 2 व्हेन b इज कमिंग डाउन। यहाँ पे b कितने लेता है, b टेक्स हाउ मेनी स्टेप्स। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि b को लगते हैं यहाँ पे 75 स्टेप्स। ठीक है, और इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बी हमें यहां पे लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड में वो 3 स्टेप लेता है। ठीक है, तो 75 स्टेप्स लेने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 25 सेकेंड्स, राइट। उसे यहाँ पे 25 सेकेंड्स लगेगा बिकॉज वो 3 स्टेप ले रहा है हमारा 1 सेकेंड के अंदर। दैट मीन्स 75 स्टेप्स वो लेगा 25 सेकेंड्स के अंदर। दैट मीन्स जो टोटल स्टेप्स हो गए वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 75 स्टेप्स जो बी जो नीचे उतरा था वो तो होंगे ही होंगे, और उतने टाइम में एस्केलेटर कितना मूव कर गया था, दैट मीन्स 25n। टाइम हमारा 25 सेकेंड्स यहाँ से निकला था और n हमारा जो स्पीड है। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 50 प्लस 50n इज इक्वल टू 75 प्लस 25n। तो मुझे यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 1। मैं किसी के अंदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा कि 100 स्टेप्स होंगे मेरे एस्केलेटर के अंदर।